राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ हिंदी कक्षा 10 में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा विषय है आंतरिक मूल्यांकन, जो कि बहुत पहले संपन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन इस साल संक्रमण के कारण लेट हो रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जुलाई से लेकर अगस्त का प्रथम आंतरिक मूल्यांकन, जो 10 नंबर का होता है। मैं आपको इसमें प्रश्न दिया हूँ, उसके उत्तर भी आपको समझाया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग उसके उत्तर मेरे वीडियो को देखने के बाद अपने से लिखें और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दूसरों लोगों तक भी पहुँचाइए, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद। विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ हिंदी कक्षा 10 में आंतरिक मूल्यांकन प्रथम को लेकर, जो जुलाई से अगस्त माह में संपन्न कराया जाता है। 10 नंबर का प्रथम आंतरिक मूल्यांकन होता है, जिसका पूर्णांक होता है 10 नंबर। तो जैसा कि कोरोना काल में हमारा 30% कोर्स कम किया गया है, उसी के अनुसार हमारा आंतरिक मूल्यांकन में भी कोर्स को कम किया गया है। तो इसमें 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्नों को मैं समझाऊंगा और उसका उत्तर आप अपने एक 5 रुपये 10 रुपये की कॉपी बनाएंगे और उसको प्रथम आंतरिक मूल्यांकन लिखकर उस पर उसका उत्तर लिखेंगे। मैं आपको समझा दूंगा प्रश्न क्या है, उसके उत्तर क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार 3 आंतरिक मूल्यांकन होंगे, हर सब्जेक्ट में ये मूल्यांकन होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिए और कॉपी बनाकर लिखिए। देखिए, पहला प्रश्न है भाषण क्या है। भाषण, जैसा आप लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस पर भाषण दिया जाता है, नेता लोग भाषण देते हैं, और कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ भाषण देते हैं, लोगों को बुलाया जाता है और वे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं भाषण के माध्यम से। फोटो में देख रहे हैं कि गणतंत्र दिवस पर एक बालक 26 जनवरी है जो उस पर भाषण दे रहा है। अब मैं भाषण क्या है उसको सामान्य शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले उत्तर देखिए, प्रश्न का उत्तर। यदि सामान्य शब्दों में इसका उत्तर देना हो तो हम कह सकते हैं कि भाषण वह विधा है, अर्थात भाषण वह विधा है, वह कला है जिसमें किसी विषय का धारा प्रवाह, अर्थात बिना रुके किसी विषय पर, जिस विषय पर हम भाषण देने जा रहे हैं उसमें बिना रुके धारा प्रवाह रूप में विवरण करते हुए विचारों तथा तथ्यों को लोगों के सामने व्यक्त किया गया हो। अर्थात सरल शब्दों में समझिए, ये तो आपको जो लिखना होगा वो होगा कि सामान्य शब्दों में इसका उत्तर है कि भाषण क्या है। भाषण वह विधा है, वह कला है जिसके माध्यम से हम जिस विषय पर भाषण देते हैं बिना रुके और जिस विषय पर भाषण देते हैं उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं, उस पर अपने विचारों को और जो तथ्य होते हैं, अर्थात जो उस भाषण में हम जो बता रहे हैं उससे संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, जो सच्चाई होती है, उसको हम लोगों के सामने अपने भाषण के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे 26 जनवरी पे हम भाषण देते हैं तो 26 जनवरी क्या है, किस लिए मनाया जाता है, उस पर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और समझाते हैं। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न, भाषण क्या है। ये आंतरिक मूल्यांकन हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 नंबर विद्यालय से मिलता है। अगर आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, कॉपी बनाएंगे, तो आपको अच्छे नंबर विद्यालय द्वारा दिए जाएंगे। क्योंकि कोरोना काल में इस बार ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ऑनलाइन माध्यम का सहारा लेकर आप अपने आंतरिक मूल्यांकन को पूरा करिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है वाद विवाद या बहस प्रतियोगिता कैसे होती है। वाद और विवाद, देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। वाद और विवाद, 2 लोग आपस में खड़े हुए हैं और आपस में
बात कर रहे हैं, विवाद किस मतलब झगड़ा नहीं करती, किसी बात पर आपस में बात करते हैं, उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उसके कमियों का उजागर करते हैं। प्रतियोगिता कराई जाती है, कंपटीशन कराया जाता है, ताकि लोग अपने विचारों को रखें और विचारों के माध्यम से अपने लोगों को अवगत कराएं, और जिसके विचार ज़्यादा अच्छे होंगे वह प्रतियोगिता का विजयी घोषित किया जाता है। तो वाद विवाद मतलब कि दो लोग आपस में बहस करते हैं किसी विषय को लेकर। देखिए चित्र के माध्यम से भी आप समझिए, यहाँ भी देखिए चित्र के माध्यम से दो पार्टियां बनाई गई हैं, उनके बीच में कोई मैटर रखा गया है और दोनों में से लोग आपस में बहस कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि वाद विवाद क्या होता है। अब उत्तर देखिए, किसी विषय पर चर्चा की एक औपचारिक विधि, जैसे किसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, औपचारिक विधि, औपचारिक का मतलब होता है कि जिसको सही ढंग से ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, सही ढंग से उसको रखा गया है कि इस विषय पर आज हमें वाद विवाद करना है। वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थक, वाद विवाद में दो परस्पर मतलब विपरीत दोनों लोगों के विचार, जो दो टीमें बनाई जाती हैं वाद विवाद करने के लिए, क्योंकि एक से वाद विवाद नहीं होगा, दो टीमें बनाई जाएंगी। जैसे देखिए चित्र में भी आपको दिख रहा है कि दो टीमें बनी हुई हैं और इनके बीच में एक विषय को रखा गया है। उस विषय पर जो दोनों टीमें विपरीत विचार के हैं और एक विषय रखा गया है, उस विषय पर ये दोनों ही टीमें अपना अपना समर्थन, अपना अपना तर्क रखते हैं उस विषय पर, और दूसरों के कथनों का, एक टीम जो कथन कहती है, विचार रखती है, उसका खंडन, उसका तोड़ दूसरी टीम रखती है और खंडन करके वह अपना विचार रखती है। देखिए दूसरों के कथनों का खंडन करने का प्रयत्न करते हैं। वाद विवाद एक औपचारिक चर्चा है, मतलब बाकायदा इसको ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, टीमें बनाई जाती हैं, उनके बीच में विषय रखा जाता है और उस विषय पर वाद विवाद होता है, जिसमें प्रतिभागियों के अलावा प्रायः एक संचालक होता है और श्रोता होते हैं। संचालक जो उस वाद विवाद की प्रतियोगिता को चलाएगा और श्रोता जो सुनने वाले होते हैं, जो उस वाद विवाद को देखने वाले होते हैं। दो टीमें हो गई, एक संचालक हो गया, देखिए संचालक आपको दिख रहा है, बीच में खड़ा है, लड़की है, और इधर से भी एक जवाब दे रहे हैं, उधर से, इनके बीच में एक मैटर दे दिया गया है, एक विषय वस्तु दे दी गई है। दोनों ही टीमें आपस में बारी बारी से अपने विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3, विचारों की अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? अभिव्यक्ति मतलब जो हमारे मन में है उसको व्यक्त करना। तो जैसे हमारे विचार में किसी भी विषय को लेकर कोई भी विचार हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे कहेंगे? चित्र के माध्यम से देखिए उत्तर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति कुछ वो अपने मन की बातें बोलेगा, उसको बोलने से कोई रोकेगा नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को, कोई भी व्यक्ति है उसके जो विचार हैं को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्ति करना सम्मिलित है जिससे वह दूसरों तक उन्हें संप्रेषित कर सके, कम्युनिकेट कर सके, अर्थात वह अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सके, उसी को कहते हैं विचारों की अभिव्यक्ति। इस प्रकार इनमें संकेत के माध्यम से, जैसे हम हाथ चलाकर समझाते हैं, अंकों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से तथा ऐसी अन्य क्रियाओं द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति सम्मिलित है। जैसे किसी भी माध्यम से जब हम अपने विचारों को कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषित करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं बिना किसी डर भय से, तो उसे कहते हैं विचारों की अभिव्यक्ति। तो इस प्रकार हमारा प्रथम आंतरिक मूल्यांकन जुलाई और अगस्त हिंदी कक्षा 10 में ये 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों को आपको तैयार करना है, एक कॉपी बनानी है और उस पर प्रथम मूल्यांकन लिखकर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप अपने माध्यम से लिखेंगे, जो 10 अंक का होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि दूसरे विद्यार्थी भी, दूसरे विद्यालय के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।